Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Tech Javi. So guys, I'm going to explain a very important and very interesting topic OSI model. ये एक मॉडल है लेकिन कह सकते हैं आपकी एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन OSI मॉडल। नेटवर्किंग का सारा पार्ट कवर होता है OSI मॉडल के अंदर। इफ यू हैव अगर आपके पास OSI मॉडल की पूरी नॉलेज है, इसका मतलब आप पूरी नेटवर्किंग को आराम से कवर कर सकते हो। क्लियर है? क्योंकि ओएसआई मॉडल के अंदर जो हम कॉन्सेप्ट देखते हैं वो देखते हैं हम कि दो सिस्टम आपस में कनेक्ट कैसे हो रहे हैं, किसी एक प्लेस के अंदर, किसी डिफरेंट प्लेस के अंदर। एंड जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है ओएसआई मॉडल का, उसके अंदर हम ये कवर करते हैं कि हाउ ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। कंप्यूटर और ह्यूमन आपस में, हम कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्टेड है। हम कंप्यूटर पे के लिखते हैं, कैसे के प्रिंट हो जाता है। हम यहाँ पे से आपको हाई लिख रहे हैं, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल हाई लिखता हूँ HII, वो आपके पास कैसे जा रहा है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, ये सारा कुछ कवर करने वाले हम कहाँ पे, ओएसआई मॉडल के अंदर। क्लियर है? तो ओएसआई मॉडल क्या, एक रेफरेंस मॉडल है, एक फ्रेमवर्क है जिसके बिहाफ पे हम समझते हैं कि डेटा ट्रेवल कैसे करता है। क्लियर है? तो हम एक छोटी सी हिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे किसके बारे में, ओएसआई मॉडल के बारे में। अगर आपको बता दूं, जो सबसे पहला नेटवर्क था जिसका नाम था अर्पानेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्पानेट का पूरा मॉडल मैंने बना रखा है यहाँ पे। क्लियर है? अर्पानेट किसने डेवलप किया था, डीओडी ने। अर्पानेट को जो बनाया था, किसने बनाया था, डीओडी ने बनाया था। यानी डीओडी का मतलब होता है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। डीओडी ने इसको डेवलप किया था। ठीक है? ये पहला नेटवर्क बना था पूरी दुनिया का। इसमें क्या किया था, यूएस ने 4 सिटी यानी इसको, इसको और इसको आपस में कनेक्ट किया था। क्लियर है? तो इसको डेवलप किया था किसने, डीओडी ने। और डीओडी ने एक मॉडल बनाया था, कौन सा, टीसीपी आईपी। जो टीसीपी आईपी रेडी हुआ था वो हुआ था 1980 में। क्लियर है? इसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था आईएसओ। इसने डेवलप किया था किसको, ओएसआई मॉडल को, 1984 में। क्लियर है? तो ये दोनों, जो आपके पास डीओडी है और आपके पास ओएसआई आईएसओ है, ये दोनों के दोनों क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने क्या किया था, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि डेटा आपस में कैसे शेयर होता है, कैसे आप डेटा सेंड कर रहे हो, कैसे आप डेटा रिसीव कर रहे हो। क्लियर है? तो ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। डीओडी ने 4 साल पहले अपना मॉडल रेडी कर दिया था, और ओएसआई मॉडल तब तक अपना मॉडल रेडी नहीं कर पाया था, तो इसलिए ओएसआई मॉडल ने क्या किया, अपने मॉडल को और डीप में समझाया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है एंड फिजिकल लेयर है। ये ओएसआई मॉडल की लेयर है। ठीक है? ओएसआई मॉडल को हम 7 लेयर मॉडल भी कहते हैं। क्लियर है? एंड ये टीसीपी आईपी का है। तो टीसीपी आईपी ने क्या किया था, 4 लेयर के अंदर पूरी शेयरिंग को समझा दिया था। लेकिन मैंने बताया आपको ये कब हो गया था, 1980 में। 1980 में रेडी हो गया था। अब ओएसआई ने अपना मॉडल तब तक रेडी नहीं किया था, तो ओएसआई मॉडल ने बोला कि अब मैं क्या करूंगा, इसने जो भी इस पे एक्सपेंस लगाया, जो भी अपने मॉडल को रेडी करने में इसने अपनी जो भी हार्डवर्क इसने किया था, वो सारा वेस्ट चले जाता। तो इन्होंने क्या किया, अपने मॉडल को डीप में समझा दिया। यानी एक जैसे एप्लीकेशन लेयर के 3 पार्ट इन्होंने कर दिए। ठीक है? तीनों पार्टों में कैसे काम होता है सारा कुछ इन्होंने समझाया। ठीक है? लास्ट के जो लेयर है, नेटवर्क लेयर यानी नेटवर्क इंटरफेस लेयर, इसको इसने 2 पार्ट में कवर कर दिया, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर पे। क्लियर है? और ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर को इसने इंटरनेट लेयर बोल दिया। समझे मेरी बात को? तो ओएसआई मॉडल के अंदर हम देखते हैं कैसे आपके सिस्टम लोकली कनेक्टेड है, कैसे वाइडली कनेक्टेड है। यानी अगर आपका एक कंप्यूटर इंडिया में रखा हुआ है, यूएस में रखा हुआ है, या आपका एक कंप्यूटर चाइना में रखा हुआ है, तो सारे के सारे आपस में कैसे कनेक्टेड है, सारा कुछ हम कहाँ देखेंगे, ओएसआई मॉडल के अंदर देखेंगे। क्लियर है? तो मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ओएसआई मॉडल का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओएसआई मॉडल का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये एक रेफरेंस फ्रेमवर्क है। क्लियर है? ये एक एक्चुअल मॉडल नहीं है, ये एक रेफरेंस मॉडल है जिसके बिहाफ पे हम समझते हैं कि डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है। क्लियर है? सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा कैसे जा रहा है। इसको डेवलप किसने किया था, 1984 में डेवलप किया था किसने इसको, आईएसओ यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। क्लियर है? इसने इसको डेवलप किया था। अब मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसका जो डेवलप करने का मेन मोटिव था वो ये था कि कैसे डेटा ट्रेवल हो रहा है, कैसे सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा जा रहा है।
क्लियर है? अभी मैं इसको हर एक लेयर के वाइज आपको समझाऊंगा कि हर एक लेयर कैसे काम करती है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे आईएसओ क्या है। आईएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। क्लियर है? यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया है, रूल एंड रेगुलेशन स्टैंडर्ड बनाती है। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज के लिए, डिफरेंट डिवाइसेस के लिए क्या करती है, स्टैंडर्ड बनाती है। जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे डेटा शेयरिंग हो रही है। ठीक है, डेटा शेयरिंग कैसे हो रही है, अगर मैं आपको यहाँ पे लेयर्स बताऊं, सेगमेंट, पैकेट, फ्रेम, बिट्स, इन सबके स्टैंडर्ड किसने बनाए हैं, आईएसओ ने बनाया। यानी किस तरीके से डेटा ट्रेवल होगा, कहाँ से कैसे जाएगा, टीसीपी कैसे काम करेगा, यूडीपी कैसे काम करेगा, सारा का सारा जो बनाता है, कौन बनाता है, अपना आईएसओ बनाता है। क्लियर है? अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये ओएसआई मॉडल है जिसको आईएसओ ने डेवलप किया था। मैं आपको बता दूं इसके अंदर 7 लेयर होती है, तो इसे 7 लेयर मॉडल भी कहा जाता है। इसमें जो अपर लेयर होती है तीनों की तीनों, इन्हें हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर, और जो लास्ट की 3 लेयर होती है ना, हम बोलते हैं हार्डवेयर लेयर। और जो मिडिल में लेयर होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मिडिल में लेयर है, इसे हम बोलते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। क्लियर है? क्योंकि इसी के बिहाफ पे, जो आपकी ये लेयर है, इसके बिहाफ पे क्या होता है, सारी की सारी डिवाइसेज आपस में कनेक्ट होती है, इस वाली ये ट्रांसपोर्ट लेयर के बिहाफ पे। क्लियर है? अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ओएसआई मॉडल का, देन मैं क्या करूंगा, आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ओएसआई मॉडल कैसे काम करता है, हर एक लेयर की वर्किंग में आपको समझाऊंगा। क्लियर है? सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा आसान तरीका बता देता हूँ इसको याद करने का। इनकेस अगर आपको ये सातों लेयर के नाम याद करने, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर, तो आप बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश से ट्रेन निकली, दिल्ली पहुंची। ए से आंध्र, पी से प्रदेश, एस से टी से ट्रेन, एन से निकली, डी से दिल्ली, पी से पहुंची। क्लियर है? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सारी की सारी लेयर्स को याद कर सकते हो। अब ध्यान देना, जो ये आपको दिख रहा है, जो ये पूरा का पूरा आपको मॉडल दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं पीडीयू। जो ये मॉडल आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं पीडीयू, यानी मतलब होता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ठीक है, किस लेयर पे डेटा की फॉर्म क्या है। डन। अब अगर कोई भी डेटा क्या होता है, जब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बता दूं, डेटा मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ कहाँ से, ए से बी तक। यानी फॉर एग्जांपल मैं ए हूँ और आप बी हो, मुझे आप तक डेटा पहुंचाना है। तो डेटा पहुंचाने के लिए मैं सबसे पहले किसका यूज करूंगा, एप्लीकेशन का यूज करूंगा। क्लियर है? एप्लीकेशन क्या करती है, मुझे इंटरफेस प्रोवाइड कराती है। डन। मैं आपको यहाँ पे एक इमेज के थ्रू बताऊंगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो एप्लीकेशन लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, यूज एंड यूजर लेयर, यानी आपको क्या करती है, इंटरफेस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, आप किसके थ्रू क्या कर रहे हो, डेटा शेयर कर रहे हो। प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है, 6 लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल है, इसका काम क्या होता है, फॉर्मेट द डेटा। ये बताता है डेटा का फॉर्मेट। ठीक है, किस तरीके से डेटा क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, यानी किस तरीके से आपको डेटा दिख रहा है। देखो यहाँ पे क्या बोला, कैरेक्टर कोड, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का काम कौन करता है, प्रेजेंटेशन लेयर काम करती है। डेटा कन्वर्जन, यानी किसी दूसरी फॉर्म से डेटा को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कंप्रेस, जैसे हम कई बार देखते हैं कि हमारे पास कोई 5 GB की फाइल है, उसे कंप्रेस करके हम छोटा बना देते हैं, तो किसकी हेल्प से होता है, प्रेजेंटेशन लेयर की हेल्प से होता है। डेटा इंक्रिप्शन, ये सारा कुछ है ना, डेटा की फॉर्म जब चेंज होती है, डेटा किसी फॉर्म से हम किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आप उस पर पासवर्ड लगा रहे हो, आप उसे इनक्रिप्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उसे रार फाइल से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, आप उसे कंप्रेस कर रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो, सारा काम किसका होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। क्लियर है? थर्ड लेयर आती है हमारे पास सेशन लेयर, सॉरी फिफ्थ लेयर आती है हमारे पास सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम क्या होता है, एक सेशन क्रिएट करती है कहाँ पे, ए टू बी, यानी यहां से यहाँ डेटा पहुंचाने के लिए क्या करेगी, एक सेशन क्रिएट करेगी। क्लियर है? समझे मेरी बात को आप यहाँ पे? एंड आपको आगे बताऊं मैं यहाँ पे, जो नेक्स्ट लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, होस्ट टू होस्ट, होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी एंड फ्लो कंट्रोल। एंड जो सबसे ज्यादा मैनेजमेंट वाली लेयर होती है, वो कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। सारा काम ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पैकेट फिल्टरिंग, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर, दोनों लेयर क्या काम कर रही है, पैकेट फिल्टर कर रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेगमेंटेशन करता है, मैसेज एक्नॉलेजमेंट करता है, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। यानी सारा का सारा काम किसके ऊपर डिपेंड होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर डिपेंड होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर दो मेन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स काम करती है, जिसका नाम होता है टीसीपी एंड यूडीपी। यानी
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इन दोनों प्रोटोकॉल के बिहाफ पे क्या होता है, डेटा शेयर होता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा शेयर होता है। क्लियर है, इनके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है, सेगमेंटेशन का काम करती है, डेटा को क्या करती है, सेगमेंट में डिवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो डेटा है, तीनों लेयर तक जो डेटा है, आपका एप्लीकेशन, आपका प्रेजेंटेशन, आपका सेशन, तीनों लेयर पे जो डेटा की फॉर्म है वो डेटा है। क्लियर है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। सेगमेंट में क्या होता है, यानी उसके पार्टीशन हो जाते हैं। क्लियर है। पार्टीशन क्यों होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस प्लेस से इस प्लेस यहाँ पे आपको 20 लोगों को भेजना है, ठीक है, और आप चाहते हो कि एक सीक्वेंस में सारे के सारे यहाँ पहुंच जाएं। अब हो सकता है फॉर एग्जाम्पल ये 20 लोग सारे के सारे बस से जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बीच में बस में क्या हुआ, बस का टायर पंचर हो गया या फिर फ्यूल खत्म हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर सारे के सारे मैं एक ही बस से भेजूंगा तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और इसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी कौन आया कौन नहीं आया। क्लियर है। तो सेगमेंटेशन क्या करता है, डेटा को ब्रेक कर देता है। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20 लोग या 40 लोग जा रहे हैं बस में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनको 4 बस से भेजेंगे। ठीक है, 4 बस से भेजेंगे तो 4 बस में क्या होगा, इन केस अगर एक बस का टायर पंचर हो गया, फिर एक बस खराब हो भी गई, तो आपकी 3 बस यहाँ पहुंच रही है। और जैसे 3 बस पहुंचेगी तो 3 बस पे क्या होता है, यहाँ पे एक एक सीक्वेंस नंबर ऐड हो जाता है। तो यहाँ वाले लेयर को पता लग जाएगा कि डेटा कौन कौन सा यहाँ पहुंच गया है, और जो डेटा नहीं पहुंचा होगा उसे क्या करेगा, रीट्रांसमिट कर देगा, यानी दोबारा भेज देगा। तो सेगमेंटेशन का फायदा क्या होता है कि आप डेटा को दोबारा सेंड कर सकते हो, रीसेंड कर सकते हो, सेशन को रीस्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है। अगर उस पैकेट को आप पूरा पैकेट के थ्रू भेजोगे तो गलती से अगर एक ड्रॉप हो गया तो सारे के सारे ड्रॉप हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, उसको मल्टीपल उस पैकेज में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। क्लियर है। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि सेगमेंट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे काम करती है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, आईपी एड्रेस ऐड करना और इसको पैकेट में कन्वर्ट करना। अब मैंने क्या बोला, सेगमेंट लेयर में क्या किया, हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब चारों को क्या करेगा, कवर के अंदर रखेगा, यानी जो बस होंगी बस के क्या करेगा, सारे के सारे गेट बंद कर देगा, दरवाजे लगा देगा, ताकि क्या हो, कोई भी पैसेंजर, कोई भी जो मेरा इंप्लॉय यहाँ से वहां ट्रांसफर हो रहा है, वो वहां पे कोई से प्रॉब्लम ना हो। एंड नेटवर्क लेयर काम क्या करती है, आईपी एड्रेस ऐड कराती है। आईपी यानी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होती है नेटवर्किंग के अंदर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके बिहाफ पे क्या होता है, डेटा शेयर होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो जो नेटवर्क लेयर होती है वो क्या करती है, आईपी एड्रेस ऐड कराती है। क्लियर है। एंड अगली बात करूंगा मैं यहाँ पे डेटा लिंक की, यानी फ्रेम्स। अब फ्रेम क्या होता है, जो आपने बस के गेट बंद किए यहाँ पे, उस बस के गेट पे क्या करता है, लॉक लगा देता है, ताकि इमरजेंसी में कोई भी अचानक से कोई गेट ओपन ना हो, क्योंकि अगर अचानक से गेट ओपन हो गया तो क्या होगा, कोई भी ड्रॉप हो सकता है। क्लियर है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेटा लिंक लेयर के अंदर 2 सब लेयर काम करती है, एलएलसी एंड मैक। एलएलसी का काम होता है फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर को आपस में कनेक्ट करना, एंड मैक का काम होता है मैक टेबल कंटेन करना, यानी कौन सा डेटा जा रहा है, कौन सा डेटा आ रहा है, किस सिस्टम से आप डेटा शेयर कर रहे हो, उसकी क्या करता है, मैक टेबल बना देता है। क्लियर है। इसके बारे में आगे मैं आपको समझाऊंगा। एंड देन लास्ट लेयर है फिजिकल। फिजिकल का काम होता है डेटा को बिट्स में कन्वर्ट करना, ताकि वो इजीली ट्रेवल हो सके, सोर्स टू डेस्टिनेशन इजीली ट्रेवल हो सके, चाहे वो वायर के थ्रू हो या फिर वायरलेस। क्लियर है, समझे मेरी बात को आप यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक एक लेयर को डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। हमने इसे याद करने का तरीका देखा था, आंध्र प्रदेश से ट्रेन निकली, दिल्ली पहुंची। क्लियर है। तो चलते हैं, सबसे पहली लेयर जो एसआई मॉडल की होती है उसे हम बोलते हैं फिजिकल लेयर। क्लियर है। तो चलते हैं सबसे पहले फिजिकल लेयर के ऊपर, फिजिकल लेयर की वर्किंग देखते हैं।